दर्द का हमारे जीवन से गहरा रिश्ता है, कभी शारीरिक तो कभी भावनात्मक। शरीर से जुड़े दर्द जब उठते हैं तो हम उन्हें डॉक्टर से, रिश्तेदारों से, दोस्तों और जानकारों से साझा कर बांट लेते हैं, लेकिन भावनात्मक दर्द जब उठते हैं तो ना हम उन्हें बांट पाते हैं और ना ही आसानी से उसका उपाय कर पाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में आज सबका स्वागत करती हूँ। आप हर रोज़ अपने आसपास, घर परिवार में सुनते ही होंगे कि सिर दर्द है, घुटनों में दर्द है, पाँव में या कमर में दर्द है। असल में हमारे देश के करीब 25% लोग किसी न किसी दर्द से प्रभावित हैं। इसी वजह से आए दिन कोई हेडेक के इलाज के लिए तो कोई दिल के इलाज के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। कोई ऑर्थोपेडिशियन के पास तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कोई फिजिशियन के पास तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास अपने इस दर्द के इलाज के लिए चक्कर काट रहा है। लेकिन असल में दर्द क्या होता है, होता क्यों है, उपाय क्या है, यही सब जानने और समझने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दर्द का मर्ज और उस मर्ज के इलाज का खास चर्चा। दर्द या पेन एक ऐसा सेंसेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी या चोट की वजह से हमारे अंदर महसूस होता है। यह एक तरीका है हमारी बॉडी का हमारे को एक मैसेज कन्वे करने का कि हमारे शरीर के अंदर शारीरिक या भावनात्मक तरीके से कुछ सही नहीं चल रहा है। दर्द दो तरीके का हो सकता है, या तो वो एक्यूट या फिर क्रॉनिक। क्रॉनिक पेन जब दर्द हमारा 3 महीने या उससे लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। इसी कड़ी में एक चीज़ है, वो है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम जब दर्द 3 महीने या उससे लंबे समय तक जब परसिस्ट करता है तो उसके कारण हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होने लगती हैं और उसी के साथ साथ हमारे अंदर इमोशनल एस्पेक्ट आता है, जिसके कारण हमें एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इस क्रॉनिक पेन के इलाज के लिए मल्टीपल थेरेपीज़ यूज़ आती हैं, जिसके अंदर एक मेडिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और हीलिंग। आजकल प्राय अधिकांश लोगों में इस क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में, इसके इलाज के लिए हीलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और कारगर तरीका है। पेन और इमोशंस का एक गहरा रिश्ता है। जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस आती हैं, जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई हमारे कलीग्स हमसे कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि हमारे अंदर एक हर्ट पैदा करती है, हमारे दिल को छू जाती है और जिसके कारण से हम बहुत ही कुंठा जैसी महसूस करने लगते हैं। और यह जो इमोशनल हर्ट है, इसके बारे में जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर, गुस्सा क्रिएट होता है और यही गुस्सा जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वो ब्रेन हमारा जो है उस गुस्से, उस नेगेटिव फीलिंग को सप्रेस करने के चक्कर में हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करता है और इसी के कारण कई बार लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हीलिंग के अंदर हम लोगों के जब कनेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, उनके लाइफ में कैसे इवेंट्स हुए हैं, कैसे नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से उनके अंदर चल रहे हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और जब हम इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर जब हम हीलिंग करते हैं तो एक तरीके से जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट का जो कनेक्शन है उसको हम वापस से अलाइन करते हैं। तो यह एक तरीके से हम सारा एस्पेक्ट देखते हैं हीलिंग के अंदर। इट इज़ नॉट ओनली कि हम सिर्फ और सिर्फ पेन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम उनका मेंटल स्टेट क्या है, हम उनके फिज़िकल स्टेट क्या है और उनका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो किस स्पॉट पे है। हम उन तीनों चीज़ों को जब मर्ज करते हैं तो एक तरीके से हम उनका हॉलिस्टिक हेल्थ, हॉलिस्टिक हीलिंग या हॉलिस्टिक वेल बीइंग करते हैं। एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी मैं आपको। मेरे सेंटर में कुछ समय पहले एक महिला आई थी जिनको कमर दर्द की शिकायत थी और वो कई जगहों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको दर्द में रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने उनसे बात करी और पता किया
तो थोड़ा बहुत उनके अंदर डिप्रेशन का भी एस्पेक्ट था, वो बहुत गुमसुम रह रही थी, उनको काम में मन नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे जब वो मेरे से खुली और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करी तो पता चला कि जो ये दर्द है उससे कुछ महीने पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये बहुत ही एक ट्रॉमेटिक इवेंट रहा उनकी लाइफ में, जिसके बाद से ये कमर दर्द शुरू हुआ। तो ऐसा पाया गया है हीलिंग के अंदर कि जैसे हमारा जो बैकबोन है वो एक हमारा बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, और इस महिला के केस में उनके जो हस्बैंड है वो उनके परिवार का एक इमोशनल, फाइनेंशियल और एक तरह का सपोर्ट सिस्टम या एक बैकबोन थे। और जब वो चले गए तो उनका जो लॉस था वो लॉस उनके इमोशनल सपोर्ट, जो लॉस ऑफ इमोशनल सपोर्ट और सिस्टम, वो उनके कमर दर्द के रूप में प्रकट हुआ है। तो जब 11 डेज़ तक हमने उनके डेली सेशंस किए और उनके साथ में उनके लाइफ इवेंट्स में जो नेगेटिव इमोशंस थे उनको रेडिकल हीलिंग द्वारा रिलीज़ किया, और साथ ही जॉयस बॉडी प्रोटोकॉल द्वारा उनके बॉडी के अंदर एक सूदिंग कामिंग एनर्जीज़ भेजी, तो उनका फाइनली पेन रिलीज़ हो गया और शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। उनका जो डिप्रेशन वाले जो फीचर्स थे, जो काम में मन नहीं लगना या गुमसुम रहना, किसी से बात ना करना, शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। वो लोगों से कनेक्ट होने लग गई। साथ ही जो बॉडी के अंदर जो फीलिंग हो रही थी कमर दर्द की वजह से, जो मसल्स जो टेंस थी वो रिलैक्स हो गई। जो पेन था वो जो 9 स्कोर पे था डे 1 पे, इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट 2 ऑन डे 11। और आज भी जब वो महिला मेरे से कांटेक्ट में है एंड व्हेन शी रिपोर्ट्स तो शी इज़ फीलिंग मच बेटर। जैसा कि उस महिला का इमोशनल पेन हमने हीलिंग के द्वारा 11 दिन के अंदर क्योर किया, उसी तरीके से हीलिंग थेरेपीज़ जो है इमोशनल पेन के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, आपकी हीलिंग तो आप खुद ही करते हैं। डॉक्टर होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि पीड़ा क्या है, आप कह भी नहीं पा रहे हैं और आपके परिवार वाले रिश्तेदार यह समझ भी नहीं पा रहे हैं कि दर्द है, लेकिन दवाइयाँ क्यों नहीं असर कर रही हैं। दवाइयाँ इसलिए असर नहीं कर रही हैं क्योंकि यह एक इमोशनल पेन है। एक मजबूत भरोसे के साथ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके दर्द की खुलकर चर्चा कीजिएगा। मेरी हीलिंग और आपका भरोसा दोनों मिलकर आपके दर्द की इस लड़ाई को जीत लेंगे। आप हीलिंग के लिए मुझसे मेरे फ़ोन या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे संपर्क कर सकते हैं। निश्चिंत रहें, इस दर्द का इलाज है, बस भरोसा रखिए और आगे बढ़ें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।